अगर आप मेरी तरह बंजारन लगना चाहते हैं तो इस गुजराती लेन में ज़रूर जाना। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारी डिटेल में चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी, बहुत सारी ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी, कुछ बैग्स, कुछ अफगानी ज्वेलरी, कुछ चिकनकारी कुर्ते और बहुत सारी साड़ियाँ और गाउन के कलेक्शन। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आज मैं डिटेल में दिखाने वाली हूँ गुजराती लेन। और क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी लास्ट टाइम जब मैं जनपद दिखाया था कि आप गुजराती लेन को थोड़ा और डिटेल में दिखाओ, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि A to Z आपको डिटेल में दिखाऊँ कि क्या प्राइसिंग है, कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं एंड सो ऑन। 2350 लग जाएगा। तो जब आप जनपद मेट्रो स्टेशन दिल्ली में आप आते हैं तो आपको सबसे पहले जो मेट्रो स्टेशन की तरफ, अगर आप मिनी मार्केट की तरफ से जाते हो तो आपको सबसे पहले बंजारन लेन बीच में कहीं मिलेगी और उसमें आपको सबसे पहली शॉप ये वाली मिलेगी जिसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये चीज़ें, बट इनके पास कलेक्शन काफ़ी ऑथेंटिक होती है। इनके पास होम डेकोर आइटम्स भी हैं और अलग अलग टाइप के टर्किश बैग्स भी हैं और इनके पास अम्ब्रेलाज वगैरह भी हैं जो कि बहुत ही प्रिटी लगते हैं। 250 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस होता है। बेडशीट्स होती है 1500 रुपीज़ की, बैग्स होते हैं 3000 से स्टार्टिंग प्राइस और बेड कवर्स वगैरह मिल जाएंगे 2000-1500 रुपीज़ में। ये दो शॉप्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये प्रॉपर सीमेंटेड शॉप्स हैं। इट्स नॉट लाइक कोई एक्स्ट्रा क्रिएटेड टाइप की नहीं है, तो इनके पास थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है बट फिर भी इनके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए ज़रूर ट्राई आउट करना। 4500 की स्कर्ट है। फिर उसी के सामने आपको एक ये लेडी दिखेंगी जिनके पास बैग्स होते हैं बंजारनों वाले। ये अलग अलग पैचेस से बनाए जाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को, एम्बेलिशमेंट्स को लगाया जाता है। ये हैंड वर्क्स होता है इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव चार्ज करते हैं, जैसे कि 3000-3500। ये किसी ब्लाउज में से बनाया है? लग रहा है उसके पुराने जो ब्लाउज होते हैं उसमें से लगा ले। अभी तो आई है, एक ही है तेरे पास, वो तो छोटी सी है। ये कितने का है? सही प्राइस बोलो ना दीदी, काम भी तो देखो ना। स्क्वायर बैग कहीं पे भी मिलेगी आपको, देखो बजारे वाला काम है। अरे हमने लिए नहीं हुए क्या? आप तो ले जाते हो, हमेशा ले जाते हो। मैं काम मना कर रही हूँ, नहीं लेती। अगर ये आपको पहले से जानते हैं तो काफ़ी बेटर प्राइस मिल जाता है। थोड़ा सा इनके साथ झिकझिक करनी पड़ती है, अल्टीमेटली मान जाते हैं। उसके अलावा ऐसे टाइप के थोड़े से कॉपीड वाले टाइप के होते हैं ये गुजरातियों के। ये मशीन वर्क होता है और ये स्टार्टिंग प्राइस होता है 250 रुपीज़। टेबल रनर्स का 300-400 ऐसे प्राइसेस होते हैं। पिलो कवर्स के 100-150 में मिल जाते हैं। इनके पास बैग्स और क्लचेस भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं। पोटली बैग्स जो कि 150-100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। उसके अलावा मेटल बैग्स होते हैं जो 800-900 रुपीज़ में मिलते हैं और उसके अलावा जो प्रिंटेड बैग्स होते हैं, क्लचेस होते हैं, वो अराउंड 400-500 में स्टार्टिंग प्राइस होता है। उसके अलावा जो इनके पास बेड कवर्स थे, इसी के ऑपोजिट मतलब मैं आपको शॉप्स दिखा रही हूँ। ये पूरी गुजराती लेन चलती जा रही है। इनके बेड कवर्स भी 1500 से स्टार्टिंग प्राइस होता है। तो ये लेडी हैं जिनके पास मोस्ट फेमस बंजारन बैग्स मिल जाते हैं। काफ़ी हाई प्राइस बोलते हैं ये, क्योंकि इनके पास वन एक्सक्लूसिव काइंड होते हैं। इसमें कहीं कहीं जगह डिफेक्ट भी मिल सकता है और क्योंकि ये हैंडवर्क होता है तो आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ दूसरे टाइप में नहीं मिलेगी। हमेशा एक एक्सक्लूसिव डिज़ाइन होगा। जो भी मिलेगा वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही लगते हैं जो भी कलर्स आप लोगे। सबसे सैड बात यह है कि हैंड वर्क ख़त्म होता जा रहा है और मशीन वर्क आता जा रहा है और ऐसे वाले बैग्स मिलने भी मुझे लगता है ख़त्म हो जाएंगे इवेंचुअली। इनका स्टार्टिंग प्राइस जो क्लचेस होते हैं छोटे वाले, उनका 1000 रुपीज़ कोट करते हैं, 700-500 में दे देते हैं, बट जो बड़े वाले बैग्स हैं वो 3000 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस होता है। सिंधी वर्क। इनके पास सिल्वर ज्वेलरी भी है। ये मैं नेक्स्ट शॉप दिखा रही हूँ। काफ़ी सारे बैंगल्स और नेक पीसेस, चोकर्स, लॉन्ग नेक पीसेस, बहुत सारी अफ़गानी ज्वेलरी, बंजारन टाइप की ज्वेलरी जैसे कि एंकलेट्स, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल के। स्टार्टिंग प्राइस होगा 200 रुपीज़, बट इनके मोस्टली और हायर प्राइसेस पे ही जाते हैं हर टाइप की ज्वेलरी के लिए। कोई आपको रिवैम्प करनी है स्कर्ट या फिर अपना सूट तो यहाँ से बॉर्डर्स भी ले जा सकते हो। 250-300 से स्टार्टिंग प्राइस होता है, 800 तक चला जाता है इनका प्राइस। ये कैसा लग रहा है ये बैग? इस बैग का प्राइस ये 4000 या 3500 का ही बोल रहे थे और बार्गेन बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये 3000 से नीचे आते। तो और इसका जो लेदर था वो कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा इनके पास अफ़गानी ज्वेलरी भी पड़ी थी थोड़ी बहुत। ये पुराना ओरिजिनल वाला, नया वाला नहीं है। बताओ आप दीदी, वो निकलनी है। ये कितने का है पैच? हाँ दीदी, कितने का है? 650 का दीदी।
इसकी बॉर्डर भी है दीदी ये वाला। जो पैच वर्क मिल जाता है कई बार कच वर्क का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वो कटा पटा भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से लेना कभी भी लोगे तो। उसके अलावा ज्वेलरी फिर से मैं देखने गई एक शॉप पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉपकीपर था ये। कैसे दीदी इयरिंग तो मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। 400 में तो दे रहा है ना दोनों चीज, तो 300 में खाली करने का देते। इयरिंग मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। इयरिंग ऐसा नहीं है दीदी, वो तो बोनी करना इसलिए दे रहा हूँ। ये लो, अच्छा लग रहा है, पहनोगे ना 2 लोग पूछेंगे। ये लो, ये वाला दीदी मेरा खरीद नहीं है, वरना मैं दे देता। ये लो 400 और 450। और इसका ले लो, ये डिफरेंट है, पहनोगे 2 लोग पूछेंगे। सबके लिए 800 लगा दूंगा चल दीदी। अब तू रख ले 50 भी, मैंने ले नहीं 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 नहीं। नहीं हो पाएगा मैडम, मेरा 50 खरीद देने नहीं थे। है। फिर ये चाहिए आपको, ये ले लो, मैं लगा 400 में लगा, ले लो, मैं 400 में दे रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद ये वाली शॉप देखी हमने जिसमें अफ़गानी कुर्ते पड़े हुए थे। वो कितने का है? 1500 वहीं शीशे इतने सारे। और कुछ ज़्यादा ही डिफेक्ट था, ये 1500 का बोल रहे थे और इससे कम आ नहीं रहे थे किसी भी हालत में, और इतना ज़्यादा डिफेक्ट था कि मैं उसको ठीक भी करा लेती तो ठीक ना हो पाते। ये बोलेंगे ये कितने का है? 12,000। इनके पास बैग्स भी थे जो कि थोड़े रीज़नेबल थे। उसके अलावा इनके पास पैच वर्क वाली चीज़ें भी थी जो कि आप अपने कुर्तों वगैरह पे लगवा सकते हो, और डिज़ाइनर्स यहाँ से लेके जाते हैं। और गुजराती लेन कुछ ऐसी लगती है, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। यहाँ पर होम डेकोर आइटम्स भी मिल जाते हैं और कॉटन के दुपट्टे और ये सब भी मिल जाते हैं जो बहुत ही प्रिटी थे। कितने का है? ये वाला 850। ये सब 100-200 से ऊपर का कभी मत लेना। ये अजरक प्रिंट वाला दिखाओ। फैब इंडिया पे यही दुपट्टा ना 2000 रुपये का पड़ा होगा, आई एम डैम श्योर, या उससे भी ज़्यादा का। और कॉटन के दुपट्टे यहाँ पर डिफेक्ट वाले हो सकते हैं, बट मोस्टली ठीक ठाक मिल जाते हैं, थोड़ा सा चेक करके लेना पड़ता है हर चीज़ को। इन अंकल के पास कुशन कवर्स और टेबल रनर्स मिल जाते हैं। का देते हो 200 का दे दो। मैडम इसमें अगर कुशन कर लगाओ तो इसमें 6 कुशन बनेंगे। 6 कुशन बनेंगे। ये साइज बड़ी है, छोटी साइज नहीं है। हम 250 कह रहे थे और वो 500 कह रहे थे, तो नहीं ले पाए। लगाना है 250। कितने का है ये जो ऊपर पहनने का? कितना? 8,500। लहंगा देख रहे थे और ये देखो तो मम्मी के लिए पूरा होगी तो कलर कितना कितने का? लहंगा भी आप मांग के लेते दो, काला वाला दिखा दूं? ये वाला लहंगा कितने का है? ये वाला, ये तो पूरा सेट है दीदी। पिंक वाला हाँ पूरा सेट है। कितने ये का? वाला ना, ये 6,500 का। बोलो क्या कह रहे हो? ये वाला भी आप मांग के गए थे दीदी, ये वाला 2 पीस मांगा था आपने। हाँ, लेकिन आपने दिया नहीं था। तो लेकिन रेट आप बहुत, अब कम रेट बहुत करते हो। दूसरा दिखाओ। दूसरा है, मैं दिखा दूंगी, लेकिन आप रेट ये तो अच्छा बनाओ। जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं वही लेना। रेट तो अच्छा बनाओ, ये निकाल दूं? नहीं, वही उसी का दिखाओ। कितना बोल रहे थे अभी? मैंने तो 7,500 बताया था। मैं 2000 बोल रही थी। हाँ 2000 में कहाँ से आएगा? 2 पीस आपने पसंद किए तो दे दो। 2000 में कहाँ से आएगा? वो सस्ता वाला थोड़ी। ये कितने का पड़ेगा? यार ये पड़ेगा आपको 2200 का। काम देखो पहले, चीज़ आप भी जानते हो, आप हमेशा के आने वाले, आप चीज़ को पहचानते हो। दिखाऊं लहंगा? दिखा दोगे लेकिन प्राइस तो करो ना, आप तो उसके हाँ, आसपास भी नहीं आ रहे। आंटी पूरा अंदर तक चली गई हैं खोदने के लिए। तो जब तक आंटी स्कर्ट निकाल के मुझे दिखा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको थोड़ा सा साइड वाली दुकानें दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये कोस्टर्स वगैरह मिल जाते हैं और टेबल पे रखने के लिए और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें मिल जाती हैं। इन अंकल के पास ज्वेलरी पड़ी होती है जो थोड़ी कुंदन लुकिंग या फिर मतलब ऐसे पर्ल्स वाली टाइप की बहुत स्पीड चीज़ें पड़ी होती हैं। यहाँ से मैंने एक नेक पीस लिया भी था कभी इनसे। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही बोलते हैं, 700-800 ऐसे ही प्राइस होते हैं, और नीचे भी नहीं आते, मतलब क्योंकि 1200 रुपीज़ अगर कोट करेंगे तो 800 इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। फिर उसके बाद ये वाली ऑथेंटिक टाइप की स्कर्ट देखने वाली थी, ये बहुत ही एक्सक्लूसिवली कभी कभी मिलती हैं, कभी कभी इनके पास होती ही नहीं आजकल। जो आपने उसके साथ पसंद किया था ना, वो दूसरा है। सब याद रखा हुआ है। लेकिन तब हमें ये देखने को नहीं मिले थे ना, क्या ये वाले। ये देख लो, फिर वो नहीं निकालो। हाँ, कोई यही ठीक है। ये ठीक है। नहीं, वो भी दिखा दो, एक फेडेड है थोड़ा। तो मैं आपको गारंटी के साथ छोटी थी ना शायद मैंने। थैंक यू, थैंक यू।
तो हमने इनसे स्कर्ट्स तो ले ली, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस पे, मतलब मुझे खुद ही थोड़ा सा वो लगा कि यार इतना ज़्यादा महंगा क्यों ले लिया, बट वो उससे नीचे आ ही नहीं रही थी और हम 2-4 बार ट्राई कर चुके थे। यहाँ पर साड़ीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं, और साड़ीज़ को ना, आप पुरानी साड़ीज़ होती हैं ये 400-500 रुपीज़ में लेना, ये लोग बोलते 2500 है, 3000 है, बट इस बहुत बार्गेन करना पड़ता है, ऑलमोस्ट लेस दैन हाफ प्राइस यू हैव टू कोट, तब जाके ये कहीं पे हाफ प्राइस पे पहुँचते हैं। इनके पास डिफेक्ट भी बहुत होता है। ये साड़ी हमने ले ली और इसमें से 2 बड़े बड़े छेद निकले, जबकि हमने खुलवा के भी देखी, पता नहीं उन्होंने कैसे ट्रिक कर लिया हमें, और अब इसका कैसे यूज़ करेंगे कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है कि वो चेंज कराई जाए। और इनके पास लेकिन बनारसी साड़ीज़ में काफ़ी कलेक्शन होती है, कभी कभी बहुत सही चीज़ भी मिल जाती है। जैसे मैंने ऋतु कुमार लेबल की चीज़ें ढूंढी हुई है, लिटरली बिल्कुल ओरिजिनल, और यहाँ पर और भी बहुत बड़े डिज़ाइनर्स की चीज़ें कई बार वो छोड़ जाते हैं जो थोड़ी पुरानी होती है या फिर सिर्फ मॉडलिंग के लिए या शूट के लिए यूज़ हुई होती है, और यहाँ पर आप अपने कपड़े आके बेच भी सकते हो। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना लहंगा है तो हो सकता है कि ये लोग ख़रीद भी लें आपसे। और उसके अलावा इनके पास कुर्ते वगैरह भी मिल जाते हैं, कभी अजरक प्रिंट में, कभी चिकनकारी में, और कॉटन वाले, कभी अनारकली, और बहुत सारी इनके पास जयपुरी प्रिंट्स के बेड कवर्स और बेड शीट्स और क्विल्स, दोहर्स, ये सब भी मिल जाता है। कुशन कवर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और ये सब आपको सेम प्राइस में मिलेगा जो जयपुर में मैं देख के आई, सेम प्राइस था यहाँ जैसा ही। और उसके अलावा यहाँ पे डेनिम जैकेट्स मिल जाएंगी पैच वर्क वाली, अगेन ये 4-5 की बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गाउन्स वगैरह मिल जाएंगे, उसके प्राइस तो आप इनके मुंह से ही सुन लेना, वैसे 1000 बोल रहे थे इस पर्टिकुलर वाले का, और जो दूसरा वाला था उसका तो जो पिंक वाला मैं इसके बाद देखूँगी वो 35 या 3000 ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से कोट किया था, अभी सुनने को मिल जाएगा। इस अनारकली का इन्होंने 1800 बोला था और दूसरे वाले का 2500 बोला है। कहाँ से? अरे दीदी थोड़ा बहुत हैंगर लग गया तो आपके पता, ओपन शॉप है हमारी, पुराना होता है। ये कितने का है गाउन? हाँ, ये 2500 का है। 400 दे दो इसका। किसका? ये अफ़गानी वाली शॉप है जहाँ पर ज्वेलरी मिल जाती है अफ़गानी, लेकिन अगेन एक्सपेंसिव। कितने का बोलबा? आप बोलो कितने का? कितना? बोल के तो जाओ। 1000। 1000 में दीदी 1500 में आप मांग के गए हो। नहीं मैंने 2 पीस मांग रहे थे। देखिए साड़ी थी, दुपट्टे बोलो। नहीं 1000 ही खादी का। बेसिकली इनके पास जो पहले चीज़ें होती थी ना, वो ये लोग काफ़ी अच्छे रेट पे दे देते थे, लेकिन अब जब से ये पॉपुलर हुई है ना मार्केट, इनके भी भाव बढ़ गए हैं, और इनका थोड़ा मूड भी होता है। आपको बेसिकली किसी भी टाइम ये कभी सस्ते में दे देंगे, कभी बहुत महंगे में, और कभी बिल्कुल अटक ही जाएंगे उसी रेट पे, तो कभी बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आपको बुला के बिल्कुल आपके रेट पे दे देंगे। तो बहुत डाइसी होता है, कभी पता नहीं होता इनका कब मिल जाए, लेकिन तुक्का मारते रहना चाहिए, और कब क्या मिल जाए यू नेवर नो। तो टी पॉइंट तक हम गए और उसके बाद ये दुपट्टे वाली शॉप भी दिखी मुझे। ये साड़ी हैं, ये सब दुपट्टे शिफॉन के, ये चिंदरी कॉटन के सारे दुपट्टे हैं, ये सब कुर्तियाँ हैं। ये कितने का है? पिंक वाला ये जो दीदी 500 का बढ़िया पीस है। ये भी मधेश का 150 दे दूँगी इसके। चलो 300। लहंगा भी था इनके पास ऐसे शीशों वाला, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, मिनी मार्केट की तरफ चलते हुए जाओगे तो आपको चिकनकारी शॉप्स कई सारी मिल जाएंगी, जिसमें 600 रुपीज़ 700 रुपीज़ के चिकनकारी कुर्ते मिल रहे हैं, वेरी गुड क्वालिटी। और इसमें बस इनर साथ में नहीं मिलेगा, लेकिन कलर्स काफ़ी सारी ऑप्शन, काफ़ी सारी वैरायटी थी। इसमें ये वाला टाइप का भी था जो कि 700 रुपीज़ का था, कॉटन में, लॉन्ग में, और इंडिगो प्रिंट में पजामे, और आपको कोट सेट्स और टॉप्स और शर्ट्स फॉर मेन, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुर्ते वगैरह भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा फिक्स प्राइस शॉप्स ही होती हैं ये, लेकिन इनके पास अच्छा मटेरियल होता है, और फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कलर भी निकलता है। उसके अलावा यहाँ पे स्कार्फ्स वगैरह मिल रहे थे, बहुत ही एथनिक टाइप के, ₹50 में, जिसमें बुद्धा बने हुए हैं स्टाफ। और यहाँ पर चिकनकारी कुर्ते यहाँ अंदर भी थे, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी, जिसमें कॉटन में थे और जॉर्जेट में थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे। जैसे कि ये ब्लैक वाला भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, शॉर्ट वाला, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी, जैसे वाइट एंड ब्लू वाले कलर्स भी थे। ये छोटे वाले कितने के हैं? 300 रुपये। शॉप नंबर 66 में भी, विकास कलेक्शंस में भी, इनके पास काफ़ी सारे चिकनकारी कुर्ते पड़े हुए थे, और काफ्तान सेट्स भी पड़े हुए थे। शॉर्ट कुर्तों में भी बहुत सारी ऑप्शन और वैरायटी थी, जिसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, जिसमें प्रिंट भी था, और काफ्तान लॉन्ग वाले टाइप के भी थे। शॉर्ट में कश्मीरी फील वाले कुर्ते भी हैं इनके पास, जैसी एम्ब्रॉयडरी कश्मीर में यूज़ होती है।
वाइट टॉप्स की तरह, जो कि आजकल समर में काफ़ी आसान रहती है। लॉन्ग अनारकली लुक में, पिंक में, ग्रीन में, ये सब भी थे 1500 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस और 2000 रुपीज़ तक का चार्ज हो जाता है। ये वाले टाइप के स्ट्रेट वाले तो काफ़ी सारी वैरायटी जनपद पे पड़ी हुई है। इसके अलावा कॉटन सेट्स पड़े हुए थे जो कि 350 से स्टार्टिंग प्राइस है और 700-800। इसमें कहीं कहीं तो आपको शॉर्ट कुर्ते प्रिंटेड वाले बहुत ही प्रिटी प्रिंट्स जैसे कि किलोल और अनोखी पे मिलते हैं, बिल्कुल वैसे। और यहाँ पर डब्ल्यू के कुर्ते, बीबा के कुर्ते, ऑरेलिया के कुर्ते बिल्कुल टैग लगे हुए, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और आपको लगेगा ये सेम वैसे ही है सच में। और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है इस मटेरियल में। फिर इसके बाद ये वाली जो शॉप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, एक दो पहले भी दिखाई थी, इसमें आपको ट्राउजर्स वगैरह भी मिल जाएंगी चिकनकारी वाली। ये बस स्टॉप के पास एक फ्लोरिस्ट शॉप है, उसके पास ये बोहो वाले टॉप्स और इंडियनिश प्रिंट्स वाले, जयपुरी प्रिंट्स वाली चीज़ें मिल जाती हैं। और ये भैया बहुत अच्छा रेट भी लगा देते हैं। ये बिल्कुल फ्लोरिस्ट वाली शॉप के आगे एक पेड़ है और 3 शॉप्स हैं लगातार एक साथ। यहाँ पर आपको हैरम पैंट्स भी मिल जाती हैं, प्लाजोज भी मिल जाते हैं, स्कर्ट्स, एथनिक स्कर्ट्स और ऐसे प्रिंट के टाइप के जो बिल्कुल जयपुर के ऑथेंटिक, राजस्थान के ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएंगी। काफ्तान्स मिल जाएंगे, पोंचूज मिल जाएंगे जो बहुत ही प्रिटी लगते हैं मुझे, और मेरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठी हुई है। 250 रुपीज़ के पेप्लम टॉप्स मिलेंगे जो इंडियन स्टाइल के होते हैं, चिकनकारी वर्क हुआ होता है। और यहाँ पर भी चिकनकारी बहुत सारी अच्छी कलेक्शन, पेस्टल कलेक्शन यहाँ पर और भी प्रिटी थी, विद शीशा वर्क था। 200 रुपीज़ के टॉप्स थे और इसमें 250 रुपीज़ में वी नेक में। और ये वाला स्पेशली मुझे बहुत ही स्वीट लग रहा था 250 रुपीज़ का। इसको तो धोती के साथ पहनो, एथनिक ज्वेलरी पहनो, इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। उसके अलावा ये सब हैंडलूम वाली चीज़ें या फिर ये जो हैंडीक्राफ्ट्स वाली चीज़ होती हैं, ये सब मिल रहा था। ये शॉप्स आपको बाहर की लेन में, टिबेटियन लेन इसको शायद कहते हैं, और ये सब आप मेट्रो स्टेशन से जब जा रहे होगे जनपद मिनी मार्केट की तरफ तो आपको रोड पे ही ये सब शॉप्स मिलेंगी जिसमें आपको हैरम पैंट्स वगैरह भी मिल जाएंगी। और जो भी शॉप्स के नाम हैं मैं आपको हर शॉप से पहले दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कहाँ से लेना है क्या। तो प्राइसेस जो हैं काफ़ी सिमिलर हैं, शॉप टू शॉप आप जाओगे आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिलेगा। थोड़ा सा बार्गेन करने की कोशिश कर सकते हो, बट मोस्टली फिक्स प्राइस शॉप्स हैं बाहर की तरफ, और एक आधा 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ थोड़े से कम कर देंगे। और ये वाला वाइट कुर्ता काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। ये वाला कितने का है? क्या लग जाएगा प्राइस? ऑयल कॉटन में पूरा हैंडवर्क। तो कैसी लगी गुजराती लेन, और थोड़ी सी मैंने बाहर की टिबेटियन लेन भी दिखाई है। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन, और मुझे हेलो ज़रूर कह के जाना अगर आप मुझे कहीं पे भी मिलते हो किसी भी मार्केट में, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। और बहुत धूप और गर्मी हो रही है, आज मौसम ने कुछ अलग ही खेल खेले हैं, बट कोई बात नहीं, मज़ा आया।